नमस्कार दोस्तों। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि वास्तविकता है। चलिए मान लेते हैं कि आप एक कॉलेज में स्टूडेंट है। सीधी सी बात है, आपसे सभी लोग सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करेंगे और सोचेंगे कि भविष्य में ये तो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या फिर कोई बड़ा अधिकारी बनेगा। अब मान लीजिए कि आपको एक पेंटर बनना है क्योंकि ये करना आपको पसंद है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं बता सकते क्योंकि आप सोचेंगे कि वो क्या कहेंगे। एक अच्छे घर का लड़का जो कि एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, वो कोई ऑफिसर न बनकर एक पेंटर बनना चाहता है। अब मान लीजिए कि आप किसी भी तरह किसी को बता भी देते हैं तो वे सबसे पहले सोचेंगे कि ये क्या कर रहा है, फिर इस काम से संबंधित आपको कमियां बताएंगे। वो आपको बताएंगे कि ये काम कितना छोटा है, जो कि कुछ गिने चुने ही लोग करते हैं। वे आपको ये भी बता देंगे कि आप कोई ऑफिसर बनकर किस तरह अफसरशाही की जिंदगानी जी सकते हो। अब बात यह रह जाती है कि आपका मन भी सोचने लगता है कि दूसरे क्षेत्र में रिस्क क्यों लिया जाए, जबकि हम जो कर रहे हैं उसमें एक अच्छी जिंदगानी हो सकती है। अब आप सोचो कि क्या आप ऑफिसर बनकर खुश रह पाओगे। हाँ, आप दुनिया की नज़र में एक अच्छे आदमी बन जाओगे, लेकिन आप कभी खुश नहीं रह पाओगे क्योंकि आपका इंटरेस्ट उस एरिया में नहीं है। आप अपने लाइफ से उब जाओगे और ये लाइफ आपको बोझ लगने लग जाएगी, जिसे आप जी नहीं रहे होंगे, बीता रहे होंगे। तो आखिर क्या कारण है कि हमने अपने पसंदीदा काम को न कर कर एक ऑफिसर बन गए। इसका मुख्य कारण था हमारा डर कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, और उन सब के कारण आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उड़ान से संबंधित सभी नियमों के अनुसार मधुमक्खियों में उड़ने की क्षमता नहीं है। उनके पंख इतने छोटे हैं कि वो उनके भारी शरीर का वजन उठा नहीं सकते। इसके बावजूद मधुमक्खियाँ उड़ती है क्योंकि मधुमक्खियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान क्या सोचता है। इस कहावत से यही बात सामने आती है कि मधुमक्खियों को या फिर किसी और भी जानवर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में इंसान या कोई और क्या सोचता है, पर इंसान की यह एक आदत और सभी समस्याओं की जड़ है। हमारी सोच की लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उनको क्या लगेगा। इसी सोच में रहकर हम कुछ भी खुलकर और कॉन्फिडेंस के साथ कर नहीं पाते क्योंकि हम कोई भी काम करने से पहले 10 बार लोगों के बारे में सोचते हैं। और अगर हम कोई काम करेंगे और इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो मेरे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, मेरे पहचान वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस डर की वजह से हम कोई भी काम करने से कतराते हैं। लेकिन ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो लोगों के बारे में सोचना छोड़ देना होगा। चलिए एक छोटी सी कहानी जानते हैं। एक दिन एक आदमी मॉर्निंग वॉक को गया। तभी उसने एक गली में एक लड़के को कचरा उठाते हुए देखा। वहाँ के 2-4 कुत्ते उस पर भौंक रहे थे। उस आदमी ने उस लड़के की एक बात गौर की कि वो भौंकते हुए कुत्तों को देखकर उस लड़के के चेहरे पर ना ही कोई डर था और ना ही उस लड़के का उन कुत्तों पर ध्यान था। वह लड़का सिर्फ अपना कचरा उठाने का काम कर रहा था। वो लड़का वहाँ से दूसरी गली में गया और दूसरी गली के भी कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगे। वहाँ पर भी उस लड़के ने कुत्तों की तरफ ध्यान न देकर अपना कचरा उठाने का काम कर रहा था। उस लड़के ने कचरा उठाकर 200-400 रुपए कमा भी लिए और भौंकने वाले भौंकते रह गए। तो दोस्तों, यही सोच अगर हम हमारी ज़िंदगी में अपनाएं तो हम कभी पीछे नहीं रहेंगे और हम अपना काम लोगों की सोच को ध्यान में न रखते हुए सही तरीके से कर पाएंगे। वो कहावत है ना, सुनो सबकी करो मन की। तो आप क्या सोचते हैं, आप एक पेंटर बनना पसंद करोगे या फिर ऑफिसर? मैं सोचता हूँ कि आप ज़रूर पेंटर बनना चाहोगे क्योंकि यही वो काम है जिसे करने के लिए आप इस दुनिया में आए हो। और लोगों का क्या है, यह तब भी आपको रोकेंगे जब आप कोई अच्छा काम करते रहोगे क्योंकि इनका काम ही है कहना। और आप किसी भी सफल आदमी का उदाहरण लेकर देख लो, क्या उन्होंने लोगों की बात सुनी या फिर अपने दिल की? वास्तव में अपने दिल की, क्योंकि अगर वो लोगों के अनुसार काम कर रहे होते तो आज उन्हें दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जानता। हम और एक नज़दीकी उदाहरण लेते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। इन्हें कौन नहीं जानता। भारतीय क्रिकेट के सफलतम कप्तान तथा एक अच्छे मैच फिनिशर के रूप में प्रसिद्ध है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला वनडे मैच था, लेकिन उसमें धोनी का बल्ला नहीं चला। चारों तरफ लोग उनकी आलोचना कर रहे थे। अब पता नहीं कि उन्हें इस बात से फर्क पड़ा या नहीं। लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि अब उन्हें टीम के बाहर हो जाना चाहिए। फिर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का दूसरा वनडे मैच, जिसके जीतने के लिए एकमात्र कारण धोनी थे। अब वही लोग जो उनकी आलोचना करते हुए नहीं थक रहे थे, अब उनकी बड़ाई करते हुए थक नहीं रहे थे। इससे हमें सीख मिलती है कि जब भी आप अच्छा करोगे तब भी लोग आपको कुछ न कुछ कहेंगे, और जब आपसे कुछ गलत हो जाए तब भी लोग आपको कुछ कहेंगे क्योंकि उनका काम ही है कहना। बस आप अपना काम करते जाओ, बशर्ते आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। हमारे बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। हम किसी व्यक्ति को बिजनेस प्लान बताने से पहले ही यही सोचने लगते हैं कि वो क्या बोलेगा।
आसपास के लोग भला बुरा कहेंगे, टॉन्टिंग करेंगे, इसकी वजह से हम पीछे हट जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें लोगों की परवाह न करते हुए हमारे बिजनेस और गोल को फोकस करना है। फिर सफलता आपके कदमों में रहेगी। फिर सफल होने के बाद वही आलोचना करने वाले लोग आपकी प्रशंसा करने लग जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होंगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और टीम के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन को भी हिट कर दें, ताकि हम आप तक ऐसी ही मोटिवेशन भरी वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद।